अस्सलाम वालेकुम डियर्स। मैथ क्लास 9 बुक न्यू जो अभी अभी मार्केट में आई है वो वाली। और इसके अंदर एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 3.3। पहला क्वेश्चन ये सारा हमने बुक से लिख लिया है। ये पहला क्वेश्चन है फॉर ए इज इक्वल टू दिस। ए के हमारे पास चार जो है वो एलिमेंट हैं। ये जो फोर एलिमेंट्स हैं ये आपके पास दिए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। वो कहते हैं कि दिए गए रिलेशन मालूम करें और स्टेट करें इसकी डोमेन और रेंज भी। देखिए पहले नंबर पे तो ये है कि जब ये आपके पास ए मौजूद है तो इसके रिलेशन कैसे होंगे। देखिए जब आपके पास ए जो है 1 2 3 4 हो तो जो इसके रिलेशन होंगे उससे पहले हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट या उर्दू में कहिए तो कार्तीसी हासिल ज़रब होगा ए का ए के साथ। ए का ए का मतलब ये है कि ए का आपको इसी तरह का और ए भी चाहिए, वो आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इसका एक एलिमेंट लेंगे और इसके तमाम एलिमेंट के साथ उसका पेयर बना देंगे। आप लिखेंगे 1 को 1 के साथ, अच्छा जी 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को आप 4 के साथ लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि फिर आप 2 ले लेंगे, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। फिर आप यहाँ से 2 ले चुके, अब आप 3 ले लें। फिर आप 3 को 1 के साथ यानी इसके तमाम एलिमेंट के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, अच्छा जी फिर 3 को 4 के साथ। अच्छा जी 3 को लिया सब के साथ लिख लिया। अब 4 की बारी आ जाओ जी, 4 रोता तो ना रहे ना। अच्छा अब इसकी बारी जी, 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को भी 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। ये हैं जी पॉसिबल रिलेशन जो हमने फॉर्म किए हैं ए क्रॉस ए के। पॉसिबल रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद उसने जो बात कही है उस पे गौर करते हैं। उसने कहा है जी ऐसे एलिमेंट लिखें जिनमें पहला एलिमेंट एक्स हो, दूसरा वाई हो और ये दोनों बराबर हो। अच्छा जी अब हम y इज इक्वल टू एक्स बराबर की जब हम बात कर रहा था तो यहाँ पर मैं फील कर रहा था कि एक एक ये पहला x भी 1 है, y भी 1 है, ये x 1 है y 2 है, आगे बदल गया है तो एक जैसे जो होंगे वो हम लिख लेंगे। ये देखें 2 2 है, ये कोई नहीं है, इधर 3 3 है, इधर 4 4 है, ये तो तिरछी लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये जितने हैं यही रिलेशन ना हम नंबर 1 के अंदर रख देंगे। ये नंबर 1 पार्ट है कि एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, एक ऐसा मुतरतब जोड़ा जिसमें y इज इक्वल टू एक्स हो यानी दूसरा एलिमेंट पहले के बराबर हो। हमने एक रिलेशन फॉर्म किया, हमने देखा कि y x के इक्वल है, y x के इक्वल है, y x के इक्वल है, फिर इसमें भी y 1 यानी x के इक्वल है। इसके अंदर देखें जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट हम लिख लेंगे जिसमें x और y दोनों बराबर होंगे। तो हम इसमें x और y कैसे लिखें, हम लिखें 1 1, ये 2 2, ये रेस्क्यू का नंबर आ गया 1 1 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। ये सारा लिखने के बाद हमने एक रिलेशन फॉर्म कर लिया जिसमें y x के इक्वल है। यहाँ डोमेन का मतलब क्या है, वो डोमेन का मतलब है आप इसके अंदर से पहले एलिमेंट जो हैं वो लिख लें। तो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4। पहले एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन कहलाएगा और जो सेकंड एलिमेंट यानी वैल्यू ऑफ y है वो आपका रेंज बनेगा। अब वैल्यू ऑफ y के लिए मैं ग्रीन पेन इस्तेमाल करता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन पेन ही लिख देता हूँ। 1 भी है,
टू भी है, थ्री भी है और फोर भी है। तो हमने एक रिलेशन फॉर्म किया जिसमें वाई एक्स के इक्वल है। फिर उस रिलेशन में से हमने डोमेन भी लिख लिया और रेंज भी लिख लिया। अब जब पार्ट नंबर 2 की बारी आती है, उसमें कहते हैं कि y को x में जमा करो तो 5 आए। ऐसे रुकन बनाओ, यानी एक वैल्यू x की लो, एक y की लो, यानी एक्स वाई सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। हम देखते हैं यहाँ पर y को x में जमा करें तो 5 कहाँ से मिलता है? पूरी लाइन में यहाँ से 5 मिलता है, फिर तो यहाँ से 5 मिलता है, फिर अच्छा जी फिर यहाँ से भी 5 मिलता है। ओए वो है, ये तो यहाँ से भी 5 मिलता है। तो ये कि कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिखो भी लिखो, 4 1 3 2 2 3, लिखो भी लिखो, अरे जल्दी जल्दी लिखो। 1 4, 1 4, अच्छा जी, फिर जी 1 4 के बाद जी 2 3, फिर जी फिर 2 3, नहीं 3 हाँ एक ये 2 3, फिर 2 2 3, फिर 2 3 ऑर्डर्ड पेयर। ये वाला नहीं लिखेंगे हम 3 2 लिखेंगे, यानी 3 पहले है 2 बाद में, आखिर में देखें 4 1। तो ये हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए जिनमें y में x को जमा करें तो 5 बनता है, y में x को जमा करें तो और भी कोई 5 बनते हैं इसके अंदर से, और तो 5 नहीं बनते। तो फिर ये ग्रीन वाले ये ऑपरेशन में आ गए। अब इसकी डोमेन लिखिए और फिर रेंज लिखिए। हम डोमेन को नीला बना लेता है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो ये डोमेन में 1 है 2 है 3 है और ये 4 है। जो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यानी किसी भी सेट के जो पहले एलिमेंट हैं उन्हें हम डोमेन कहेंगे, ये 1 2 3 4। और जो बाद वाले एलिमेंट हैं उन्हें हम ग्रीन करत है। ये आपको समझाने की खातिर, वरना करने की ज़रूरत थोड़ी है। अच्छा इसमें देखें कि हमारे पास 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर आपका 1 है। अच्छा आप किसी भी सेट को ना किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को लिख सकते हैं। आपने ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, आप इसको ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक होगा। ऐसा ना हो किताब में आपको ये जवाब मिले, आप कहें उस्ताद को तो कुछ नहीं आता, एम उल्लू बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है। लो जी पार्ट नंबर सी में क्या कहता है? वो कहता है एक्स को वाई में जमा करो तो 5 से छोटा रहे। अब यहाँ पर देखें 5 से छोटे वाले कौन से हैं? ये एक तो 1 1 है, 1 2 है, फिर 1 3 है। अच्छा जी, फिर अगला तो 5 के बराबर है ना, तो बराबर वाला तो नहीं लिखेंगे ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें दो एक्स को वाई में जमा करें तो 5 से छोटे बने। तो एक तो ये 3 छोटे बन रहे हैं, ये भी छोटे बन रहे हैं भैया, भैया ये भी छोटे बन रहे हैं। फिर देखते जाओ, ये भी छोटे बन रहे हैं जी। ये और तो नहीं, ये भी 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 नहीं। तो ये छोटे कितने बने मैं बताऊँ आपको? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 हम लिखूँगा, देखिए कैसे लिखूँगा। ये जो हमारे पास 6 हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 1 1 है जिसमें x को y में जमा करो तो 5 से छोटा बनता है। दूसरा 1 2 है जिसमें x को y को जमा करो तो आपका छोटा बनता है। फिर उसके बाद आपके पास 1 3 है, फिर उसके बाद आपके पास 2 1 है, फिर उसके बाद आपके पास 2 2 है, देखिए जी। तो उसके बाद तो आपके पास है जी 3 1 है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि ये रिलेशन ऐसी, और रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है। अब हम इसकी डोमेन फॉर्म करूँगा, लेकिन याद रखें डोमेन में हम 1 भी लिख लेते हैं, फिर 1 है नहीं लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, फिर 1 है नहीं लिखेंगे। किसी सेट में आप एक एलिमेंट को मैं अगर 2 बार लिख लूँ तो सेट ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं 2 लिखता हूँ आगे जाके। फिर 2 है मैं नहीं लिखता जाओ, क्योंकि 2 तो पहले मैं लिख चुका हूँ, वो कहेगा बार बार मुझे बारी दो, तो एक ही बार बारी मिलेगी। 3 है तो मैं 3 लिख लूँगा,
ये इसका डोमेन है। इस डोमेन में देखिए आपका 4 नहीं आया। डोमेन पहला एलिमेंट है, रेंज दूसरा एलिमेंट होता है। यहाँ पर देखें दूसरे एलिमेंट में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरे एलिमेंट में 2 मिल रहा है, फिर दूसरे एलिमेंट में 3 भी मिल रहा है, दूसरे एलिमेंट में भी 4 नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ क्लोज करेंगे। ये हमारे पास एक सेट था, रिलेशन बना, यानी पहले को दूसरे में जमा करें तो 5 से छोटा बने। तो ऐसे एलिमेंट हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया वहाँ से ले लिए। तो ये बना 1 2 3 4 5 6, वो सारे लिख लिए। लिखने के बाद पहला एलिमेंट डोमेन फॉर्म करता है, ये लिख लिया। दूसरे एलिमेंट रेंज फॉर्म करते हैं, ये लिख लिए। फिर अगले सवाल पे जाएंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि दोनों को जमा करो, दोनों को जमा करो तो 5 से बड़ा बने। आओ जी हूँ नवा पंगा शुरू हो गया। अब कहता है 5 से बड़ा बने। तो 5 से बड़ा पहली रो में तो कोई नहीं बनता, दूसरी रो में ये 2 एलिमेंट बनते हैं। एक 5 से बड़ा, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 हैं जो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 2 4 बनेगा ये वाला, 2 और 4 बनेगा ये बनेगा। उसके बाद 3 3 3 4, 3 3 3 4। अच्छा 5 वाला नहीं लिखना, 5 से बड़े बने। फिर 3 3 हो गया, 3 4 हो गया, फिर 5 से बड़े 6, 4 2, 4 2 हो गया, फिर 4 3 हो गया। अच्छा जी फिर 4 4 भी हो गया। ये सारे हमने लिख लिए। हमने कितने देखे? 1 2 3 4 5 6, नहीं ये नहीं 6, बस 6। और इधर देखें 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका डोमेन लिखूंगा। डोमेन में देखें पहला एलिमेंट 2 3, फिर 3 नहीं लिखूंगा जी, फिर 4 4 लिख लेता हूँ, फिर 4 फिर 4। ये मेरा डोमेन आ गया। अब रेंज लिखेंगे। रेंज होता है जी दूसरा एलिमेंट 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। एक का ये पे नहीं है, न डोमेन में है और ना इसके रेंज में है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करूँगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट से पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड विच टाइप। इससे पहले थोड़ी सी एक डिटेल है फंक्शन के बारे में, वो लाजमी सुनिए जी। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जैसे अभी ली। ए का एक एलिमेंट लिया और इसके तमाम एलिमेंट के साथ उसको लिख दिया। ए को यानी 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, फिर 1 को ही सी के साथ, और फिर 1 को चुप करके डी के साथ। ये पहली रो में 1 के साथ लिखा, दूसरी रो में 2 के साथ लिख दिया, फिर तीसरी रो में हमने इसको 3 के साथ लिख दिया। अब उसमें से हमने कोई एक कंसीडर कर लिया कि एक रिलेशन जो है वो सबसेट होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो याद रखें इसी में से वो एलिमेंट लेते हैं तो उसका सबसेट हो गया, इसी का जिगर का टुकड़ा हो गया। हमने ये कुछ ले लिए, 1 का ए के साथ ले लिया, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ ले लिया। ये हमने एक रिलेशन बना लिया। उसकी हमने कुछ डोमेन लिख ली। डोमेन में आपको पता है कि आप पहला एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ से 1 लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से आप 3 लिख लेंगे। यानी जो आपने डोमेन ली वो आपका सेट ए फॉर्म हो गया। यहाँ देखिए डोमेन सेट ए फॉर्म हो गया। और जो आपने रेंज ली, रेंज में आप सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। आप सेकंड एलिमेंट में इस इधर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर आप सी लिखेंगे। ये यानी सब सेट है सेकंड सेट का। तो फंक्शन क्या कहता है?
फंक्शन की डेफिनेशन में ये कहती है कि एक ऐसा रिलेशन ए से बी में एक जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसकी डोमेन ए के इक्वल हो और रेंज जो है वो सबसेट हो बी का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जो डोमेन है वो आपकी ए के इक्वल आ गई है और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल। ये देखिए ये ऐसे है कि आपका यहाँ पर ये बिल्कुल ये वाला मैंने ले लिया, यूँ समझें कि एक यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि एक एलिमेंट यहाँ से देखें, ये यूँ समझें कि हमने एक ए लिया था, उसमें 1 2 3 रखा था। एक सेट हमने बी लिया और उसमें हमने ये जो लिया बी, ए फिर बी फिर सी और डी लिया। तो इसमें हमने 1 को ए से मैप कराया, 2 को बी से, 3 को हमने सी से मैप करवा दिया। तो ऐसी सूरत में फिर ये फंक्शन जो है वो हो जाता है। आप इसके ऑर्डर्ड पेयर के अंदर देखें कि रिपीट भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हुआ तो भी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि अगर ये फंक्शन है तो फिर किस टाइप का फंक्शन है। देखिए जी N2 फंक्शन क्या है। एक तो आप देखिए कि 1 को 2 मैप कर रहा है, 3 को 4 मैप कर रहा है, 5 को 6 मैप कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंट सेट लिए गए हैं, एक ए लिया गया, एक बी लिया गया है। तो आप इसके अंदर देखिए फर्स्ट एलिमेंट में आपको रेपिटेशन नजर आएगा। पहली बात तो ये हम आपको दिखाएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट में आपको रिपीट नहीं नज़र आ रहा होगा, इधर 1 है, इधर 3 है, फिर इधर आपका 5 है। दूसरा ये जो सेकंड सेट है 2 4 6, ये सब सेट है बी का। फंक्शन तो ये है। दूसरा ये 1 को, लेकिन 2 को 1 मैप कर रहा है, 3 को 4 कर रहा है, 5 को 6 कर रहा है। तो इस मैपिंग के अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पे ये कि आपका सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं हुआ। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे तो वो 1 1 फंक्शन होगा, N2 फंक्शन होगा, सॉरी। उसके बाद ये है N2 कैसे होगा, अगर उसका सेट बी का कोई एलिमेंट हम छोड़ देते हैं फिर ये N2 फंक्शन होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है 1 1 फंक्शन। 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट एक को मैप करे। अब ऊपर वाले को अगर हम देखें तो ये 1 1 भी है, और दूसरे नंबर पे ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन भी बनता है, और इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन को फिर हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर एक एलिमेंट एक को मैप करेगा दैट इज़ कॉल्ड 1 1 फंक्शन। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन जो है ये क्या होता है, यहाँ गौर कीजिए। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट को जो है मैप कर जाए। ये देखिए एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ, जब रेंज एफ बी के इक्वल हो जाए, ये देखिए रेंज सारे का सारा सेट बी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 1 और ऑन टू जिसके अंदर दोनों हैं, उसमें क्या है, एक एलिमेंट एक को मैप कर रहा है, आपका ए जो है वो जी को मैप कर रहा है, बी एक्स को मैप कर रहा है, सी आपका वाई को मैप कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं है, और सेकंड एलिमेंट जो है ये, यानी दो चीज़ें आप देखें कि इसके अंदर एक तो बाइजेक्शन है, 1 1 मैपिंग है, और दूसरा ये कोरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन सेट्स ए एंड बी के दरमियान में। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जब पेयर्स जो इसके अंदर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो ईच केस में, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम पहले ही फिग को देखें तो आपका पहला जो फिग है वो रिपीट हो रहा है, 1 ए को भी मिल रहा है, 1 बी को भी मिल रहा है, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन। सेकंड एलिमेंट में देखिए आपका ये एक तो 1 1 है, ए 1 को मिल रहा है, बी 3 को मिल रहा है, सी 5 को मिल रहा है, ये 1 1 है। दूसरा ये 1 1 के साथ जो है आपके पास ये ऑन टू है, इन टू नहीं है बल्कि ऑन टू है। उसके बाद देखें ये भी आपके पास 1 1 फंक्शन है। उसके बाद ये वाला देखें, ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी एल एक्स को मिल रहा है, एम बी एक्स को मिल रहा है,
एक आपका ये रह गया है, ये आपका जो है जिसमें हम कोई एलिमेंट यानी रह जाता है हमारा, उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ये अभी हमने ये टाइप पढ़ी है। तो ये वाला जो हमारा है ये भी आपके पास वन वन है, वन वन फंक्शन है। और इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये आपके पास वन वन फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर देखिए, आपके पास जी एफ एक्स एक दिया हुआ है, आपने एच एफ एक्स भी दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इन्हें हमने कॉपी पे लिख लिया। आइए करते हैं। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास एक जी एफ एक्स लिखा हुआ है, एच एफ एक्स लिखा हुआ है। हमने पहली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है जी एफ ज़ीरो। हमने जी एफ एक्स को सारे का सारे को ना लिख लिया। फिर हमने चूंकि जी एफ ज़ीरो फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर हमने सारे का सारा जी लिखा। ये देखिए, जी एक्स की जगह आप छोड़ते जाएं, जी एक्स की जगह छोड़ते जाएं। हमने ना इसमें एक्स की जगह ज़ीरो रख देना है, ज़ीरो रखा, फिर एक्स की जगह ज़ीरो रखा, दो वैसे छोड़ दिया। 3 0 0 प्लस 2 रिजल्ट इज़ 2। तो सो जी ऑफ ज़ीरो दिस इज़ 2। उसके बाद आप देखिए, जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो गिवन है 3x प्लस 2, वो कहते हैं जी ऑफ -3 लिखे। तो यहाँ पर मैं ये जगह -3 एक्स की वैल्यू का मैं जगह जो है वो छोड़ रहा हूँ, और इस एक्स की जगह मैं -3 पुट करने लगा हूँ। तो -3 जब आप पुट करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, -9 प्लस 2। देखिए, 9 रुपये कर्जा देने, दो जमा हो गए तो नफ़ी के 7 रुपये। तो जी ऑफ -3 इज़ -7। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जी एफ एक्स 3x प्लस 2 है। यहाँ 2/3 मालूम करना है, तो जी लिख के 2/3, 3 लिख के 2/3 प्लस 2। तो ये यहाँ पर हम 2/3 लिखेंगे। 3 वैसे लिखा, एक्स की जगह हमने लिख दिया 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 को 3 का आ गया, 2 प्लस 2 आ गया, 2 और 2 4 हो गया। तो जी ऑफ 2/3 दिस इज 4। अब हमारे पास एच ऑफ 1, एच गिवन है, एक्स की जगह 1 लिखूंगा, एक्स की जगह 1 लिखूंगा, बाकी वैसे लिखूंगा 1 1। 1 का स्क्वायर भी 1, फिर एक और 1, 1 और 1 2। तो ये हमारा एच ऑफ 1 जो है 2 के इक्वल आ गया। एच ऑफ -4 मालूम करना है, जबकि गिवन तो दिया हुआ है, तो हम एच की जगह -4 लिखूंगा। एच की जगह माइनस, ये वैसे लिख के स्क्वायर डाल दिया, -4, फिर +1 लिख दिया यहाँ -4। तो एच ऑफ -4 दिस इज इक्वल टू, -4 के स्क्वायर को देख लें, -4 के स्क्वायर का मतलब है -4 ज़रा -4, रिजल्ट इज +16। 16 + 1 दिस इज 17। एच ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर +1, तो यहाँ पर मैं x की जगह वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर भी x की जगह वैल्यू लिखूंगा। x की जगह -1/2, -1/2। अब -1/2 के स्क्वायर का मतलब है -1/2 और -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक एक में ज़रब होगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 2 को 2 से देंगे 4, 4 + 1 आपका 5/4। तो आपको मिला h ऑफ -1/2 दिस इज इक्वल टू 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर कीजिए जी। आपके पास ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स ना इसके इक्वल है। हमने एफ ऑफ एक्स को लिख लिया कि ये गिवन है। अब वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, ए और बी जो है ये कांस्टेंट हैं, तो एफ ऑफ 3 तो 8 के इक्वल है, और एफ ऑफ 6 14 के इक्वल है। तो हम फिर इसमें लिखूंगा एफ ऑफ 3, यानी एफ ऑफ 3, फिर ए एक्स की जगह 3, बी वैसे +1। तो एफ ऑफ 3 उसने कह दिया है कि 8 है, तो यहाँ मैं 8 लिखूंगा, इधर 3a बन जाएगा, इधर b बन जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर इसको मैं माइनस कर दूंगा जाके, इधर मैं 3a + b लिखता हूँ, इधर 8 में से 1 जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 3a + b इज इक्वल टू 7। इसे मैं इक्वेशन नंबर कोई नाम दे देता हूँ,
1 2 3 कोई भी रख लेते हैं या ए रख लेते हैं, लेकिन ए भी तो मालूम करना है तो इसको 2 रखें। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एफ ऑफ 6 देखते हैं। ये जो एफ ऑफ एक्स है वो तो हमें गिवन है ना कि एफ ऑफ एक्स है जी ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो अब हम एक्स की जगह 16 रखूँगा, जो गिवन है वही रखेंगे ना। तो एफ ऑफ 16 F16 जैसे हो गया। नहीं, ये 6 है, 16 नहीं है भाई, गलती ना करो, ये 6 है। ओका ना दो का 6 रख दिया, तो ये a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। तो ये 6a प्लस बी प्लस 1, उसने कहा था एफ ऑफ 6 14 के इक्वल होगा, 14 के। तो हमने लिखा कि एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। तो 6a प्लस बी 14 में से 1 गया तो 13 बचा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 में फ़र्क देखें, ये 3a है, ये 6a है, लेकिन इसमें अकेला बी, इसमें अकेला बी। तो 2 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे लिख दें 3 माइनस 2, इसके नीचे 2 लिख लेते हैं। 2 क्या है, 3a है और प्लस b है, दिस इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन मारें जी, साइन चेंज करें। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, 6a में से 3 गया तो आपको 3a मिलेंगे, ये तो कप गया। और 13 में से 7 गया, 6 मिलेगा। इधर भी तो 3 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 2 मिल गया। अच्छा, जब a आपको 2 मिला, आप दी गई इक्वेशन में किसी में भी रखेंगे ना तो आपको b मिल जाएगा। ये देखिए, ये 3a प्लस b लिखा हुआ है 7 के इक्वल। यहाँ से जो a हमने 2 निकाला है इधर पुट कर दें, 3 इंटू 2 प्लस b बराबर 7, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस b बराबर 7। दोनों तरफ 6 नफ़ी कर दें तो यहाँ b बराबर 7 मैंने 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। तो b की कीमत 1, a की कीमत 2। ये हमारा क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास वैसे है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये हमने लिख भी लिया है। और ए और बी मालूम करना है, जबकि जी ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल है, जी ऑफ 2 10 के इक्वल है। पहले तो हम जी ऑफ माइनस 1 रखूँगा, ये जी ऑफ माइनस 1, ये माइनस 1। तो जी ऑफ माइनस 1 उसने कहा 0 है, ये 0 डाला, माइनस a प्लस b प्लस 5। यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर लें। क्या इक्वेशन बनेगी, आप इसको लिख लें माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5। इसको ना आप एक इक्वेशन का नाम दे दें। ये आपने जी ऑफ माइनस 1 से निकाली है। अब जी ऑफ 2 से निकालें। जो आपके पास जी ऑफ एक्स दिया हुआ है इसमें माइनस 2 रखें, तो a इंटू एक्स की जगह माइनस 2 प्लस b प्लस 5। अब चूँकि आपने रखा जी में 2, ये तो प्लस 2 था जी, प्लस 2 रख देते हैं। अच्छा जी, ये जी ऑफ प्लस 2 उसने फिर कहा भी है कि ये 10 के इक्वल है, तो हम जी ऑफ माइनस 2 या प्लस 2 इधर 10 लिखेंगे, इधर a को हमने 2 से ज़रब दी तो 2a हो गया, प्लस b प्लस 5 को इधर आके निकालें तो 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एक को हमने 2 का नाम दिया, 3 का नाम दिया, इधर भी b अकेला है, इधर भी b अकेला है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी आप लिखेंगे 2 माइनस 3, तो 2 क्या है, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें से आप 3 को निकालेंगे तो ये 2a प्लस b, साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। अब ये नफ़ी का 3 है, ये कट गया, इज इक्वल टू माइनस 10, नफ़ी से नफ़ी खा गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 10/3।
इससे आप किसी भी वैल्यू में रखें आपको बी मिलेगा। मसलन आपने यहाँ पर एक 2 निकाला है, -a + b = -5। आपने कहा जी -a + b = -5, तो आप यहाँ पर -10/3 + b = -5, और यहाँ से b = -5 + 10/3 लिख लें, तो ये माइनस के 15/3 बन जाएंगे, -15 + 10, और फिर ये आपका हो गया जी -5/3। तो ये b की वैल्यू आपका a निकला जी, a आपका निकला 10/3, b निकला आपका -5/3। इस क्वेश्चन को समझिए। उसका कहता है कि एक फंक्शन डिफाइंड है f(x) = 5x + 1 और f(x) 32 के भी इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इसमें f(x) की जगह आपने 32 लिख देना है। इधर आपके पास है 5x + 1 को इसमें से ला के आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपको 31 देगा। यहाँ पर x आपने निकालना है, तो ये 31 को 5 डिवाइड करेगा, ये वाला रिजल्ट है। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते, 31 को 5 पर डिवाइड कर दें, 6.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है कंसीडर अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन f(x) गिवन है, जिसमें कहता है c और d कांस्टेंट है। इफ f(1) = 6 एंड f(-2) is 6, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d। आप देखिए, आपने c और d की वैल्यू मालूम करनी है। f(x) में देखें, ये गिवन होने के बाद आपने f(1) 6 रख देना है। तो जब हम f(1) रखेंगे, इधर आपके पास c है और x की जगह आपके पास 1 है, इधर आपके पास d है, तो f(1) उसने कहा जी 6 के इक्वल है। ये c 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें नथिंग चेंज, ये c + d = 6। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब आपने क्या करना है कि f(-2) जो है वो आपका वो भी 6 के इक्वल है। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है, आप वहाँ पर -2 रखेंगे, इधर भी आप c लिख के -2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप d लिख देंगे। अब f(-2) भी आपने 6 के इक्वल रखनी है, तो -2 का स्क्वायर ये तो 4c होता है प्लस d। आप इन दोनों को 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 - 3, नीचे वाले के आप साइन चेंज कर दें, इसका इससे ही कट जाएगा। 6 में से 6 गया, ये 0, इसमें से ये क्या -3c = 0, यहाँ से आप c = 0/-3, और यहाँ से आपको मिलेगा जी c = 0। c = 0 जब मिल चुका, अब किसी भी पैनल में रख दें 6 = c + d में, तो इधर 6 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर d, तो यहाँ से आपको मिला d = 6। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइनल भी कंप्लीट हुआ। और यूँ वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और घंटी को बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।